से रात तक, और आप कहते हो दान दिया करो। दान क्यों दिया करें? तो वेद कहता है कि दान इसलिए दिया करो कि अभी तुमने कल का दिन नहीं देखा है, अभी तुमने परसों का दिन नहीं देखा है, अभी तुमने मृत्यु के आने वाला लोक, अगला लोक नहीं देखा है। जब तुमने आने वाले समय को, आने वाले लोक को, मृत्यु के बाद मिलने वाला है, वो भी तुमने नहीं देखा है। तुम इस आने वाले समय में सुखी रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? बोले कि हाँ सुखी तो रहना चाहते हैं। कि सुखी रहना चाहते हो तो फिर दान दिया करो। कि दान से सुख का क्या संबंध है? कि दान से सुख का गहरा संबंध है। क्योंकि परमात्मा घोषणा करता है, परमात्मा ऋग्वेद में घोषणा करता है, मंत्रांश है, अहम भुवम वसुने पूर्व पति। हे संसार के लोगों, अहम भुवे वसुने पूर्व पति, मैं संसार में जितने भी धन हैं उनका मैं स्वामी हूं। अहम भुवम मैं होता हूं, वसुने माने धनों का, निश्चय ही स्वामी, स्वामी धनों का मैं हूं। लेकिन परमात्मा एक बात और कहता है कि मैं स्वामी हूं धनों का, मैंने धन बनाए हैं, सोना चांदी ये सब धन है परमात्मा का। और ऐसा धन है जो सार्वभौमिक है। परमात्मा के धन की दो विशेषताएं, सार्वभौमिक है परमात्मा का धन, सारे संसार में चलता है। सोना लेकर के आप संसार के किसी देश में चले जाओ, आपकी सब काम होंगे। और आपका कागज का नोट है, ये सार्वदेशिक ही आपके देश में ही चलेगा, सारे संसार में नहीं चल सकता। परमात्मा का धन सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। आज तक न सोना कहीं सड़ा है, न गला है, न दीमक ने खाया है। तो परमात्मा का धन कैसा है? सार्वभौमिक और सार्वकालिक। तो परमात्मा घोषणा करता है कि देखो मैं तो निराकार हूं, अहम अकायम अब्रणम असनावरम। परमात्मा कहता है मैं अकायम हूं, मैं नसना लिया भी नहीं है, न मेरा कोई शरीर है। तो मुझे तो न सोने की जरूरत है, न चांदी की जरूरत है, न मुकुट की जरूरत है, न कपड़ों की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं इस धन का? वो कहता है अहम भ्रष्टिम दासुसे मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर इस धन की वर्षा करता रहता हूं। देखो परमात्मा कह रहा है, परमात्मा कह रहा है कि मैं दानशील मनुष्यों पर इस धन की वर्षा करता रहता हूं, क्योंकि मुझे तो जरूरत है नहीं और बनाया मैंने है ही, तो कोई न कोई तो प्रयोग करेगा। तो वो कहते हैं संसार के जीवात्माओं के लिए बनाए हैं, पर उन जीवात्माओं में भी उनको दूंगा, किनको? जो दानशील हैं। तो परमात्मा एक घोषणा और करता है ऋग्वेद के मंत्र में, कहता है अहम दासुसे विवजाम भोजनम, मैं दानशील मनुष्यों के भोजन की भी व्यवस्था करता हूं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की भी व्यवस्था करता हूं, अर्थात उन्हें अन्न से दुखी नहीं रहने देता। अच्छा बोलो, ईश्वर पर विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? एक बोले कि भाई हमें तो पंडित जी और विश्वास कराओ, हमें मंत्रों से नहीं विश्वास हो रहा। मैंने कहा और विश्वास कर भाई, ईश्वर के तरीके देखो। आपका मान लीजिए ये सूरजपुर है, मैं यहीं का उदाहरण दे रहा हूं। आप सूरजपुर में एक व्यक्ति बहुत धनवान है, अरबपति है, कई मिल चल रहे हैं, उसके मालिक है, जमीनें हैं, कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, सब कुछ है। उसके लड़के का विवाह हुआ, लड़के का विवाह हुआ, साल दो साल बाद बहू हॉस्पिटल में एडमिट हुई डिलीवरी टाइम पर। तो सेठ जी ने फोन किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कुछ खुशखबरी है? कि हाँ बेटा पैदा हुआ है। सेठ जी क्या चिंता है, आपको रत्न मिला है, बेटी कहिए बेटा कहिए, संतान सुख प्राप्त हुआ है। तो मैंने उस आदमी से पूछा जिसने प्रश्न किया था, पंडित जी विश्वास कराओ। मैंने कहा एक बात बता, ये बच्चा जो अभी अभी आया है मनुष्य योनि में, इसने कोई कर्म किया है क्या? अरे भोला पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, कर्म कहां से कर लिया? अभी तो ये रोना ही नहीं जानता है, अभी तो ये माता जी को भी नहीं पहचानता, अपने पिताजी को भी नहीं पहचानता। मैंने कहा पृथ्वी पे आया है, इसने कोई कर्म किया है कि नहीं किया? पंडित जी कोई जानता ही सवाल ही नहीं है। अच्छा मैंने कहा बिना कर्म किए ये बता, ये अपने बाबा की पिता की अरबों की संपत्ति है, उसका वारिस हो गया है कि नहीं हो गया है? बोला कि ये तो मानना पड़ेगा मुझे, वारिस तो हो गया। मैंने कहा इसे बनी बनाई कोठी मिली है कि नहीं मिली है? इससे सोने चांदी के बर्तन मिले हैं कि नहीं मिले हैं? गाड़ियां खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं? ये नौकर चाकर दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के फोन खटक रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, बधाइयां दे रहे हैं सेठ जी को। ये बता, मैंने कहा ये कौन जीवात्मा है जो बिना कर्म किए ही आते ही पृथ्वी पर अरबों का मालिक है? मैंने कहा ये वो जीवात्मा है कि जब जब ये मनुष्य योनि में था तब तब ये दीन दुखियों की सेवा करता हुआ आ रहा था।
तब ये दीन दुखियों की सेवा करता हुआ आ रहा था। परमात्मा की बैंक में इसने इतना जमा कर दिया था कि परमात्मा ने कहा कि अब तू क्यों चिंता करता है, तू पृथ्वी पे जा रहा है, मैं इतना दूंगा तुझे कि अब तेरे यहां मुनीम लगे रहेंगे, तू चेक पे दस्तखत करते रहना, तू चेक पे दस्तखत करना भाई, चेक पे तो दस्तखत कर लेगा नहीं। मुनीम ने देखो, मुनीम लगे रहते हैं, है ना। अच्छा अब आप बताइए, मैंने ये दृश्य देखा है, आपने देखा है कि नहीं देखा है? आप में कोई ऐसा है कि इनकार कर सके इस उदाहरण से? कोई है जो ये कह के ये बात गलत कह रहे हो पंडित जी? नहीं। सूरजपुर छोड़ो, बंबई का सेठ, अरबपति, अमेरिका का, कहीं का भी संतान पैदा हो रही है, एक जीवात्मा वहां जा रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण लो आप, एक जीवात्मा और मनुष्य योनि में आ रहा है, और मनुष्य योनि में आते आते देखो कहाँ आ रहा है, झुग्गी झोंपड़ी कहीं पड़ी है, माँ पर खाने को नहीं है, पिताजी पर कुछ नहीं है, दूध भी पीने को नहीं है, बच्चा पैदा होते ही मांग रहा है, अरे कोई मेरे बच्चे को रोटी दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई कपड़ा दे दो। अच्छा बोलो, मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? हाथ फैला के मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? ये कौन है? ये भी मनुष्य योनि में आया है, लेकिन इस स्थिति में आया है कि इसको भरपेट रोटी नहीं है। ये कौन है? ये जब मनुष्य योनि में था तब जानते हो इसका क्या फॉर्मूला था? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, मुझे किसी से मतलब नहीं। इसने कभी प्यासे को पानी भी नहीं पिलाया, इसने कभी भूखे को रोटी भी नहीं दी। अगर दरवाजे पर कभी कोई मांगने वाला आ गया तो क्या कहा? बाबा आगे जाओ, बाबा आगे जाओ। इसने कभी अपने पुरुषार्थ की कमाई से किसी को रोटी भी नहीं दी। तो परमात्मा ने कहा कि तेने मेरी बैंक में कुछ जमा ही नहीं किया है। अच्छा, बैंक में जमा नहीं है तो बैंक कुछ देगी क्या आपको? मान लो मैं सूरजपुर में आया हुआ हूं और बैंक में लाइन लगी है, मैंने भाई कैसी लाइन लगी है कि यहाँ रुपया मिल रहा है, मैं भी लाइन में लग गया। मैंने कहा सूरजपुर बड़ा अच्छा है, यहाँ तो लाइन में लगो, रुपया मिल रहा है। जब मेरा नंबर काउंटर पर आया तो उसने कहा लाओ पासबुक अपनी। मैंने पासबुक कैसी भाई? अच्छा पासबुक नहीं है, तुम्हें नंबर याद है अपना, खाता नंबर? मैंने कहा खाता खोला ही नहीं है। अरे क्या खाता तुमने खोला नहीं है तो तुम्हें दूं कहां से मैं? अब परमात्मा की बैंक में खाता तो खोलो भाई, परमात्मा की बैंक में खाता खोलोगे तभी तो तुम्हें कुछ परमात्मा देगा, ब्याज पर ब्याज लगाएगा। ये सेंट्रल बैंक और यहाँ की बैंकें तो तुम्हें 5%, 6%, 7%, और उसकी तो ब्याज का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जाने कितना लगा करके देगा। तो इसलिए बंधुओं याद रखो, वेद भगवान स्वयं इस घोषणा कर रहा है, अहम दासुसे, मैं दानशील मनुष्यों के विवजाम भोजनम, भोजन की व्यवस्था करता हूँ, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की व्यवस्था करता हूँ। अहम वृष्टिम दासुसे मर्त्य है। स्वामी अच्युतानंद जी का शतकम पढ़ लेना, उसमें जो अर्थ दिया है वो बता रहा हूँ आपको। स्वामी अच्युतानंद जी ने किया है चतुर्वेद शतकम, जो आपके 100 मंत्रों का कलेक्शन है, उसमें उन्होंने दिया है कि अहम वृष्टिम दासुसे मर्त्य है, मैं दानशील मनुष्यों पर वर्षा। बस एक बात कह करके बात समाप्त करूंगा, दान बेकार कौन सा जाता है? बस ये और समझ लो आप एक बिंदु, दान बेकार कौन सा जाता है? दान वो बेकार जाता है जो आप चेतन प्राणियों की सेवा में व्यय न करके जड़ पदार्थों पर खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जड़ पदार्थों पर किया हुआ दान, वहां किसी की सेवा नहीं है, वहां किसी की भूख नहीं मिट रही, वहां किसी की प्यास नहीं मिट रही। जो दान दिया जा रहा है चेतन प्राणियों में, आप पक्षियों को दीजिए, आप पशुओं के चाना दीजिए, आप उनके दाने का इंतजाम करिए, आप उनके पानी का इंतजाम करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए। जो दान चेतन प्राणियों की सेवा में दिया जाता है, क्योंकि देखो चेतन प्राणी सुख दुख अनुभव करता है। ये मान लो खंबा खड़ा है, आप एक उदाहरण से समझना, ये खंबा खड़ा है, दिसंबर जनवरी का महीना है, जनवरी में आपका कार्यक्रम हो रहा है, आपने कहा उमेश जी आ जाओ कार्यक्रम है हमारा, मैं आ गया। मैंने देखा जनवरी का महीना है, ये खंबा खड़ा है, ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ये खम्मा बेचारा सिकुड़ जाएगा तो ये छत गिर जाएगी, इसकी रक्षा करो। मैं सूरजपुर में गया, 5000 रुपए का कंबल खरीदा और मैंने खंबे पे लपेट दिया और बड़ा खुश हो रहा हूं, ओहो मैंने खंबे की जान बचा ली। अगर ये खम्मा गिर जाता तो ये लेंटर वेंटर सब गिर जाता। अच्छा ये बताओ, इसे सुख दुख है क्या? इसे जाड़ा गर्मी लग रहा है क्या? मैंने कंबल लपेट दिया, ये रुपया मेरा सही है कि गलत है? नितांत गलत है, क्योंकि उससे संबंध ही नहीं है सुख दुख का इसका।
इसलिए जड़ पदार्थों की सेवा में करोड़ों रुपया जो आज दिया जा रहा है, वो अंधविश्वास भले ही करते रहे अपने मन में, लेकिन एक पैसा भी सार्थक नहीं है, न वो परमात्मा की बैंक में जमा हो रहा है। लेकिन अगर उसने चिड़ियों को 2 रुपए का दाना भी डाल दिया है, वो परमात्मा की बैंक में जमा हो गया है।